जंगल के किनारे एक पुराना पेड़ था। उसकी एक ऊंची डाल पर रोज एक कौवा आकर बैठता था। वो अपनी चोंच से जमीन पर कुछ दाने गिराता और ऊंची आवाज में कहता, आओ मेरे दोस्तों, आओ, मैंने तुम सबके लिए रोजी रोटी का इंतजाम किया है। नेक बनो, बांट कर खाओ। जंगल के पक्षी, खासकर छोटी चिड़िया, फाख्ताएं और कुछ कमजोर परिंदे उसकी आवाज सुनकर खुशी खुशी वहां आ जाते। वे सब सोचते कि ये कौवा वाकई में एक नेक दिल परिंदा है जो सबका भला चाहता है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। जब सभी पक्षी दाने चुगने में लग जाते, तभी कौवा अचानक किसी एक कमजोर पक्षी पर झपट पड़ता। कभी किसी की चोंच लहूलुहान होती तो कभी किसी के पंख टूट जाते। ये सब वह नेकी के नाम पर करता था। बाकी पक्षी डर के मारे चुपचाप वहां से लौट जाते। एक दिन एक छोटी सी घायल चिड़िया जिसके पंखों से खून टपक रहा था, बाबा जी के दरबार में गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, शरीर पर जख्म और आवाज कांप रही थी। बाबा जी, कौवा नेकी के नाम पर जुल्म करता है। वो दाने बिखेरता है, सबको बुलाता है, मगर फिर हमें घायल कर देता है। हम नेकी समझकर आते हैं और दर्द लेकर लौटते हैं। बाबा जी ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपनी चादर को ठीक किया। फिर बाबा जी ने कौवे को बुलाया। कौवा नीचे आया, मगर अब भी घमंड में डूबा हुआ था। मैं सबको खाना देता हूँ बाबा जी, अगर मेरे दाने न हों तो ये सब भूखे मर जाएं। बाबा जी ने उसकी आंखों में देखा और बहुत ही शांत लेकिन गहरी आवाज में बोले, जो नेकी की आड़ में जुल्म करे वो सबसे घटिया जालिम होता है। सच्चा दाता वो होता है जो देने के बाद खुद को भूल जाए, ना कि वो जो देने के बहाने लोगों को अपने काबू में रखे। कौवा चुप हो गया। उसके घमंड की हवा निकल चुकी थी। बाबा जी ने फिर एक सूफियाना हकीकत जाहिर कर दी। जब जुल्म नेकी का रूप लेकर आए तो उसे पहचानना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन ऊपर वाले की नजर में वही सबसे बड़ा पाप है। उस दिन के बाद जंगल के परिंदों ने फैसला किया कि नेकी देखकर खुश होना काफी नहीं है, असलियत और नियत को पहचानना भी जरूरी है।